बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया पाकिस्तान की फ़सलों की पैदावार, उनकी अहमियत, और फिर उसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन किए, लाइव स्टॉक, मवेशी पालना, पोल्ट्री और फ़िशिंग, माहीगीरी। आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और अगला एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है पाकिस्तान की सनतें कौन कौन सी हैं, उनकी अहमियत क्या है और उनसे क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। जब बेटे आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने एक इजाफी हेडिंग लिखनी है और इजाफी हेडिंग आप शुरू में लिखेंगे सनत की तारीफ़। शाबाश बेटे, सनत की तारीफ़ लिखो बेटा जल्दी से, सनत की तारीफ़। ये शुरू में एक इजाफी हेडिंग है। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, सनत की तारीफ़। उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे ऐसी जगह जहां खाम माल को काबिले इस्तेमाल बनाया जाए उसे सनत कहते हैं। ऐसी जगह जहां खाम माल को काबिले इस्तेमाल बनाया जाए उसे सनत कहते हैं। एनी प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्ट इनटू यूज़फुल थिंग्स इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। आप बेटे रजिस्टर निकालें ना, उस पर लिखें। अगर बुक नहीं है तो आप वापस लें, बुक वापस लें। जिनके पास बुक नहीं है, पहले नंबर पर तो ये होना ही नहीं चाहिए बेटा कि आप क्लास में विदाउट बुक बैठे और आप कोई मेरा लेक्चर पहली दफ़ा ले रहे हैं। तो जब बुक नहीं होती किसी के पास तो मैं क्या कहता हूँ, इसको याद करें ना मेरी बात को। अच्छा, फिर मुझे मुतमईन करने के लिए दूसरे की किताब पकड़ लेते हैं, जालिम ना हो तो बेटा, इस तरह तो उसका नुकसान है सारा। अच्छा बोलिए बेटा, सनत की क्या तारीफ़ है? ऐसी जगह जहां खाम माल को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए उसे सनत कहते हैं। एनी प्लेस वेयर रॉ मटीरियल इज़ कन्वर्ट इनटू यूज़फुल थिंग इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। अब जब आपने ये शुरू में तारीफ़ लिख ली, उसके बाद अब आप बुक के पैराग्राफ पर आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन पर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में उसने बड़ी सादा सी बात बताई है कि भाई इंडस्ट्री के बग़ैर किसी मुल्क को चलाना और तरक्की देना पॉसिबल नहीं है। और उसने बात बताई है कि भाई इसी से हमारे मुल्क में तरक्की होती है, इसके असरात हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ते हैं। साफ ज़ाहिर है, इंडस्ट्री होगी, चीज़ें सेल होंगी, पैसा आएगा, हमारे तौर अतवार बेहतर होंगे, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होगा और हम एक तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे। इसी के तनाजुर में उसने हमें बताया है नीचे 5 पॉइंट्स में कि सनत के क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पहले आप एक मेन हेडिंग बनाएंगे, सनत के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री। सनत के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री। बेटे जब ये बेनिफिट्स आप बताएंगे तो उन बेनिफिट्स को बताते हुए पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टाइम नहीं है, बड़ी तेज़ी के साथ मगर समझ के हौसले से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। मुआशी तरक्की कहता है कि जिस मुल्क में सनतें ज़्यादा होंगी वहाँ की कौमी आमदनी भी बेहतर होगी, फ़ी कस आमदनी भी बेहतर। फ़ी कस कहते हैं पर कैपिटा, पर पर्सन इनकम, यानी हर बंदे की सैलरी में भी क्या होगा, इजाफा होगा और यूँ मुल्क मुआशी तौर पर क्या करेगा, तरक्की करेगा। अगले पॉइंट पर बेटे लिखें, नंबर 2 पर 2 हेडिंग बनेगी। नंबर 2 पर 2 हेडिंग बनेगी। पहली आप लिखेंगे ज़रई तरक्की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरे ही पॉइंट पर आप अगली हेडिंग बनाएंगे बरामदात में इजाफा, टू इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट्स।
अगला बेटे लिखा, अगले पर भी 2 पॉइंट बनाएंगे। पहला बनाएंगे रोजगार का बढ़ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जिस मुल्क में सनतें होंगी वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगले पॉइंट, इसी पॉइंट पे अगली हेडिंग बनाएंगे मेयारे ज़िंदगी में बेहतरी, मेयारे ज़िंदगी में बेहतरी, बेटरमेंट इन लाइफ स्टैंडर्ड। मेयारे ज़िंदगी, लोगों का मेयारे ज़िंदगी बेहतर होगा। अगले पॉइंट पर भी 2 हेडिंग बनाएंगे। नंबर 1 बनाएंगे ज़र मुबादला का हुसूल, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटे ज़र मुबादला उन पैसों को कहते हैं जो हम बाहर के मुल्क में कोई चीज़ सेल करके पैसा कमाते हैं ना, उसको ज़र मुबादला फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो कहते हैं वो हमें मिलता है। फिर इसी पॉइंट में अगली हेडिंग बनाएंगे अदायगियों में बेहतरी, अदायगियों में बेहतरी। जी बेटा, बेटरमेंट इन पेमेंट्स। हमारे पास पैसा होगा तो हम अदायगी कर सकेंगे। अदायगी का मतलब है पे करना, पेमेंट, यानी चीज़ लेने के बाद हम उनको पैसे भी दें। जैसे आजकल हम ये करते हैं, पिछले 75 साल से हम ये कर रहे हैं कि हम चीज़ ले लेते हैं लेकिन हम पैसे नहीं देते, हम उधार लिखवा आते हैं बाहर के मुल्कों को, और यही वजह है कि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगला बेटे लिखेंगे टू इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी में इजाफ़ा। फिर इसी लास्ट पॉइंट पे एक और हेडिंग बनाएंगे जी बेटा, फ़नी महारत, टेक्निकल एबिलिटी। तो अगर सनतें ज़्यादा होंगी तो हमारे मुल्क में टेक्निकल एबिलिटी, उसमें भी क्या इजाफ़ा होगा। तो ये बेटे हमने फ़ायदे लिखे हैं सनत के, क्या फ़ायदे होते हैं। ये आपकी बुक वाले ने 5 पॉइंट बनाए थे, हमने तकरीबन 9-10 बना लिए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से 9-10 बनाकर ही इनके फ़ायदों को लिखना है। अब बेटे आ जाएं आगे। तो आगे बेटा जहाँ लिखा हुआ है ना घरेलू सनत, इसके ऊपर आप बेटे एक मेन हेडिंग बनाएंगे। पहले सनतों की अक़साम, सनतों की अक़साम। हमारे मुल्क में सनतों की 3 किस्में हैं। बोलो कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। उनमें 3 किस्में हैं और इन 3 किस्मों का तज़करा उसने यहाँ किया है। पहली किस्म है जिसको कहते हैं बेटा घरेलू सनत, कॉटेज इंडस्ट्री। दूसरी है बेटा छोटी सनत, स्मॉल इंडस्ट्री। और तीसरी है बेटा बड़े पैमाने की सनत, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये लार्ज, बड़े पैमाने की सनत, ये 3 किस्मों की सनतें हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा, तवज्जो बेटे लेक्चर में, बात को समझें। हमने सनत की तारीफ़ पढ़ी, तारुफ पढ़ा, सनत के फ़ायदे पढ़े, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? सनतों की किस्में कितनी हैं? पहली किस्म घरेलू सनत, छोटी सनत और बड़े पैमाने। अब पहले हम पढ़ते हैं घरेलू सनत। अब इन्हीं को ही हमने पढ़ना है। अब हम एक एक करके पढ़ने लगे हैं घरेलू सनत। अब ज़रा देखिएगा, अपनी बुक पर आएँ और सबसे पहले मैं आपको घरेलू सनत पढ़ाता हूँ। और पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारीफ़, डेफिनेशन। घरेलू सनत कहते किसको हैं बेटे? वो सनत, छोड़ दें बेटे इसको, इजी नहीं, कुछ भी नहीं होता। घरेलू सनत कौन सी होती है? ध्यान से, वो सनत बेटे जिसमें 1 या 2 बंदे काम करते हैं। बोलो, वो जाते हैं मार्केट, मार्केट से रॉ मटेरियल ख़रीद के लाते हैं और घर में बैठकर या छोटी सी दुकान में बैठकर कोई एक आध चीज़ बनाते हैं और फिर वहीं घर में ही या उस छोटी सी दुकान पर उसको सेल कर लेते हैं। इस सनत को क्या कहा जाता है? घरेलू सनत। अपनी बुक पर आओ और मेरे साथ बोलो, क्या लिखा हुआ है? ऊंची आवाज़ में बोलिएगा। घरेलू सनत से मुराद एक ऐसी सनत जो घर ही पर अफराद खाना बहुत कम सरमाया लगाकर बामी तावन व इश्तराक से चला रहे हों और उसमें सिर्फ़ इंसानी मेहनत का अमल दखल हो।
अगर मशीन से, ऊंचा ऊंचा बोलिए, अगर मशीन से इस्तिफ़ादा मजबूरी हो तो एक महदूद पैमाना पर ही किया जाए। इस सनत के लिए दरकार खाम माल, दस्तकार न सिर्फ खुद ख़रीदता है बल्कि अपनी शय की मार्केटिंग भी खुद ही कर, यानी बनाता भी खुद है, सेल भी खुद ही करता है। घर में बनाता है या छोटी सी दुकान पे बनाता है। मशीनरी भी कोई बड़ी नहीं, बस छोटी सी मशीन कोई रखी होती है और चीज़ बन रही होती है। अब यहाँ लिखें छोटी सनत की मिसालें, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू सनत की मिसालें। अब घरेलू सनत में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, हम अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में देखते भी हैं। अब ज़रा देखो, आपने ही बोलना है, बोलिए पहला नाम क्या है? घरों में कपड़ों की सिलाई, खेस और दरियाँ बनाना, ऊंचा ऊंचा बोलना है। नंबर टू मुर्गबानी और कालीन बाफ़ी वगैरह, इसकी चंद मिसालें हैं। फिर आगे सोने चांदी का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्थर का काम, खिलौने बनाना, ब्लॉक प्रिंटिंग और कशीदाकारी करना, ये सब बेटे घरेलू सनत के ज़ुमरे में आती हैं। यहाँ आप लिखेंगे, वो बेटे लफ्ज़ घरेलू है, ठीक है। यहाँ देखें आप हेडिंग लिखेंगे घरेलू सनत की अहमियत, घरेलू सनत की अहमियत। अब ये वाली जो सनत है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो बेटे बताएगा कि इस दौर में भी घरेलू सनत न सिर्फ मौजूद है बल्कि ये पहले देहातों में होती थी घरेलू सनत, अब ये कहाँ आ गई हुई है? शहरों में। और यहाँ पर इनके कदरदान ज़्यादा कीमत भी लगाते हैं, बल्कि इनकी बनी हुई चीज़ें बाहर के मुल्कों के आए हुए सयाह, टूरिस्ट्स, वो बड़े शौक़ के साथ ख़रीद कर ले जाते। तो ये इसकी अहमियत है। अब आ रही है दूसरी सनत, और वो कौन सी है जी? छोटी सनत। छोटी सनत, स्मॉल इंडस्ट्री। मेरा पुत्र स्मॉल इंडस्ट्री में लिखें सबसे पहली लाइन, तारीफ, डेफिनेशन। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको समझाने के लिए एक अदद बोला था कि घरेलू सनत कौन सी होती है जिसमें कितने बंदे काम करते हैं? 1 या 2। जो छोटी सनत होती है ना, उसमें बेटा 2 से लेकर 10 बंदे काम करते हैं। बोलिए कितने? 2 से लेकर 10। और जिस सनत में 10 से ज़्यादा लोग काम करें उसको बेटे क्या कहते हैं? बड़े पैमाने की। वो 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी, यानी 10 से ऊपर जितने भी होंगे, ठीक है। अच्छा अब छोटी सनत, तारीफ आपने ही बोलनी है ताकि आपको याद हो जाए, बड़ी आसान बातें कर रहा हूँ। ऊंचा बोलिए, क्या लिखा हुआ है? ऐसी सनत है जिसके लिए कोई भारी मशीनरी दरकार, यानी जो घरेलू होती है, घरेलू सनत होती है, उसमें तो मशीन की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हो भी तो बस समझ लें इतने साइज़ की। इसमें आप यूँ समझ लें कि ये ऐसी सनत होती है जिसमें जो बड़ी बड़ी सनतें होती हैं बड़े लेवल के, उसमें तो बेटे कमरे जितनी मशीनें होती हैं ना, तो अब यूँ समझ लें कि इससे डबल मशीन, साइज़ के एतबार से समझाने के लिए बता रहा हूँ, आधे कमरे की मशीन, और फिर आधे कमरे की भी एक आध मशीन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होंगी तो बड़े पैमाने की सनत बन जाए। तो इसलिए बेटे इसको बोलते हैं। अच्छा अब यहाँ लिखें मिसालें, छोटी सनत की मिसालें, एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ जी, इसकी मिसालें क्या क्या हैं? तेज़ी से मेरा पुत्र बोलना है। इनकी मिसालों में पहला क्या आता है? मुर्गी खाना, डेयरी फार्मिंग, मछली पालना, पावर लूम्स, खेलों का सामान तैयार और आटे की मशीनें और चावल छड़ने के शेलर वगैरह। अच्छा आगे छोटी सनत के मसाइल। अब ये जो सनत है, इस सनत के कुछ मसाइल भी हैं। छोटी सनत के मसाइल, बेटा क्या क्या मसाइल हैं इस सनत के? मेरे पुत्रों तेज़ी से लिखते जाओ। पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे जदीद मशीनरी का ना होना, जदीद मशीनरी का ना होना। इनके पास जो छोटी सनत होती है जदीद मशीनरी नहीं होती। नंबर 2, मियारी अशिया का ना होना।
मेयारी अशिया का न होना। बेटा लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी नंबर 1। नंबर 2 सब स्टैंडर्ड थिंग्स, इस इंडस्ट्री की बनी हुई चीज़ें कोई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं होती। नंबर 3 लिखेंगे लैक ऑफ मार्केट्स, मंडियों तक रसाई न होना। बड़ी जो मार्केट्स हैं, मंडी मार्केट्स को कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपनी चीज़ सेल कर सकें। अगले पॉइंट पर लिखेंगे वसाइल की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी, पैसे इनके पास नहीं होते इसलिए ये छोटी सनत बनाते हैं। अगला बेटे लिखेंगे कर्ज़ों की कमी, लैक ऑफ लोन्स, इनके पास बेटा कर्ज़े भी इनको गवर्नमेंट नहीं देती जिसकी वजह से पैसा इनके पास नहीं होता। फिर बेटे मार्केटिंग ना होना, लैक ऑफ मार्केटिंग, ना मार्केट है ना मार्केटिंग है, मार्केटिंग ये प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे मसाइल का हल। ये जो आखिरी पॉइंट है, इसके बाद जो आखिरी 2 लाइंस हैं वहाँ पर हेडिंग लिखनी है मसाइल का हल, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कहता है ये जितने भी मसाइल हैं छोटी सनत के, इन मसाइल को हल करने के लिए अंडरलाइन करें, हुकूमत ने एक इदारा बनाया है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन, अंडरलाइन कर लिया। इसका मकसद है कि वो छोटी सनत को मशीनरी दे, म्यारी अशिया दे, मंडियों तक पहुंचाए, वसाइल दे, कर्ज़े दे, उनकी मार्केटिंग करे, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ये इसका काम है। आखिरी आ गई बड़े पैमाने की सनत। बेटा इसमें सबसे पहले हम बड़े पैमाने की सनत, बेटे आप बाहर सर अगर आ गए हों तो उन्हें कहिएगा कि सर कह रहे हैं हमें 2-3 मिनट दीजिएगा, ठीक है, हमारे पास 2-3 मिनट लग जाए। देखिए आ गए सर। अच्छा यहाँ देखिए बड़े पैमाने की सनत, इसकी डेफिनेशन यहाँ बुक में लिखी हुई नहीं है, आपने ख़ुद लिखनी है इसकी तारीफ़। इजाफी हेडिंग है, लिखो बेटा तारीफ़। आप लिखेंगे ऐसी सनत, शाबाश, ऐसी सनत, ऐसी सनत जिसमें बड़े पैमाने पर मज़दूरों को मुलाज़म रखकर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाएं, उसे बड़े पैमाने की सनत कहते हैं। ऐसी सनत जिसमें बड़े पैमाने पर मज़दूरों को मुलाजिम रखकर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाएं, उसे बोलिए क्या कहते हैं, बड़े पैमाने की सनत। अच्छा अब यहाँ हेडिंग लिखो बुक के ऊपर मिसालें। आप बुक के ऊपर मिसालें, कौन सी सनतें इसमें आती? बेटे आप देख रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, लिखा हुआ है अद्वियात की यानी मेडिसन बनाने वाली, सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, एयर कंडीशन, बसें, कारें, पेट्रोलियम, फिर ऑटोमोबाइल, केमिकल, फर्टिलाइज़र, फिर मोबाइल, मोटरसाइकिल, टीवी और चीनी और कुकिंग ऑयल, और ये सारी बड़ी जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी इस सनत में बनती। अच्छा अब यहाँ बड़ी सनत की कुछ और एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे टेक्सटाइल की सनत, टेक्सटाइल की सनत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की सनत। बेटे यहाँ उसने लिखा है हमारे मुल्क में कि बड़ी सनतों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती। बेटा इधर देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती? कपड़े की इंडस्ट्री और खाने की इंडस्ट्री। कपड़ा और खाना, इससे रेलेवेंट जितनी चीज़ें जो सनतें बनाती हैं उन्हें हम टेक्सटाइल कहते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बता रहा है, कहता है हमारी इकॉनमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक अ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। टेक्सटाइल का शोबा मैन्युफैक्चरिंग अशिया की तैयारी के लिए बेटे कितने % चीज़ें हमें फराहम करता है? 46%। इसके अलावा अंडरलाइन करें 38% लोगों को ये इंडस्ट्री रोज़गार भी दे रही है।
हुकूमत को इस इंडस्ट्री को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरलाइन करें, पिछले दौर में कोविड-19 की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना रहा। बिजली की फराहमी बेहतर करने की ज़रूरत है और नई एनर्जी के सोर्सेज पैदा करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, बेरोज़गारी में कमी होगी और मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। यहाँ लिखेंगे दिफाई सनत, डिफेंस इंडस्ट्री। इसी तरह हमारे मुल्क में बड़ी सनतों में एक वो सनत है जिसको आप दिफाई सनत कहते हैं। इसमें बेटा आर्मी और आर्मी से रिलेटेड चीज़ें, बड़े बड़े बॉम्ब इसमें बनते हैं, मशीनरी इसमें बनती है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनती हैं। वो देखिए, कहते हैं हमारे दिफा को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करती है। दिफाई सनत की तरक्की से मईशत भी मजबूत होती है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, दरामदात कम होती हैं, बरामदात बढ़ती हैं और ज़र मुबादला में इजाफ़ा होता है और मुल्क की अंदरूनी करेंसी में भी इजाफ़ा होता है। यहाँ पर बेटा आपना ये जो पॉइंट लिखा हुआ है अहम किरदार अदा करती है, पिछले पेज पर जहाँ लिखा हुआ है दिफाई सनत की तरक्की से, यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, दिफाई सनत के फ़ायदे। ये बेटा फ़ायदे आपने उसी तरह बस आगे लाइन में लिख देने हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाएं, वहाँ पर आप लिखेंगे अहम सनतें, या यूँ लिख लें अहम दिफाई सनतें, इम्पोर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्रीज़। अहम दिफाई सनतें, हमारे मुल्क में जो अहम दिफाई सनतें हैं उनमें अंडरलाइन करें कौन कौन सी हैं। पहले तो वो असला, गोला बारूद और दीगर सामान तैयार करती हैं, उनमें पहली इंडस्ट्री है, अंडरलाइन करेंगे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला में है। नंबर 2 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकेंट, और तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला। ठीक है जी, तो टेक्सला और वाकेंट में ये सनतें हैं, दिफाई सनतें हैं। बेटा बात को ख़त्म कर रहा हूँ और समझते हैं कि हमने आज के लेक्चर में बेटा ये पूरा टॉपिक पढ़ा। सनत किसे कहते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, सनतें हैं कितनी किस्मों की, छोटी बड़ी, और फिर बड़ी में जो हमने पढ़ा कि कितनी आगे मज़ीद किस्में। तो ये पूरा कंप्लीट एक टॉपिक समझ आया कुछ के कोई नहीं, सारा नोट कर लिया अपनी बुक पर। चलो शाबाश।